हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, कौन आपको मिस कर रहा है, क्यों मिस कर रहा है, वजह क्या है, उनके मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। और जो भी पर्सन मिस कर रहे हैं आपकी एनर्जीज़ में होंगे, जारी बात है, तभी वो हमारे रीडिंग में भी आएंगे। हम उनके इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग, लेकिन जो पर्सन मिस कर रहे हैं उनके इनिशियल हम लास्ट में चेक करेंगे। तो अगर ग्रुप नंबर 1 है, आपके इनिशियल्स अगर ग्रुप नंबर 1 में है या फिर ग्रुप नंबर बी में है, देख लीजिए, ठीक है, या फिर ग्रुप नंबर 3 में है, आपके अपने अल्फ़ाबेट्स या इनिशियल्स जो भी आप बोलो। और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो मैंने आज 3 डेक्स रखी हुई हैं यहाँ पे। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 3। तो अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो, वीडियो को पॉज करो, मेडिटेट करो, जो भी रीडिंग आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो भी कार्ड्स या डेक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसी में आपकी रीडिंग है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, सीधे डायरेक्ट आप अपनी रीडिंग तक जा सकते हो। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स या फिर इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, ठीक है। या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है इंट्यूटिवली। दिस इज़ 6 ऑफ कप्स, ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है इसके ऊपर जो बॉटम में। तो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़, कार्ड कहाँ गए, हाँ ये रहे मैंने कहा कार्ड कहाँ रख दिए मैंने। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है, वजह क्या है आपको इतना ज़्यादा मिस करने की कि आज हम उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं। जर्नल तो नहीं, लेकिन जो रीडिंग है वो, हाँ, जर्नल रीडिंग है। मैं कलेक्टिव बोलने वाली थी, बट ये जर्नल रीडिंग है, पिके कार्ड रीडिंग है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने ले लेना है, जो चीज़ नहीं होती उसको जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में फिट ऑन होने की ज़रूरत नहीं है। क्लेम उसी चीज़ को कीजिए जो आपसे चीज़ रेजोनेट हो रही है। जो नहीं हो रही उसको जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। पर्सनल सेशन नहीं है, ये बात का थोड़ा ख्याल किया करें। ये जर्नल रीडिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ को हम पिक कर रहे हैं। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज। कार्ड्स भी आना शुरू हो गए हैं। सो दिस इज़ फॉर हु इज़ मिसिंग यू। ओके ओके, सो यहाँ पर बॉटम में भी अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे। लेट्स सी, देखते हैं कार्ड्स क्या हैं। अपॉलॉजी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, पहले ही कार्ड में वो चीज़ हो चुकी है। अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी। बट यहाँ पर प्राइड की एनर्जी है दूसरे कार्ड में। तीसरा कार्ड यहाँ पर है कन्फेशन। हाँ, इसी से रिलेटेड ना बॉटम की एनर्जी भी है, मैं बताती हूँ। यहाँ पर बाउंड्रीज़ हैं। ये जो भी पर्सन है ये रिटर्न होना तो चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, मिस बहुत ज़्यादा आपको कर रहे हैं। ओपन हार्ट में भी ये वो पर्सन है जो अपने प्राइड और ईगो की वजह से पहले आपको खो चुके थे। नाउ ये पर्सन जो है आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बट समहाउ ये पर्सन इतना मिस करने के बावजूद, देख रहे हो, इनका प्राइड और इनका ईगो इनको रोकता है आपकी तरफ आने के लिए। मतलब आना तो चाह रहे हैं मगर आ नहीं पा रहे, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर आपने ये 6 ऑफ कप्स के कार्ड ये वाला चूज़ किया है तो डेफिनेटली ये पास्ट की एनर्जी को दिखाता है, सोल कनेक्शन को दिखाता है, या किसी ऐसे इंसान को दिखाता है जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो। मतलब बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 1.5 साल, मतलब अच्छे से आप इस पर्सन को जानते हो काफ़ी टाइम से। ये आप पर्सन आपकी एनर्जीज़ में हैं और ये पर्सन का उस वक्त शायद दिल खुला हुआ, ओपन हार्ट नहीं थे। लव को लेकर इनको कन्फ्यूजन्स थे, या फिर इनको इन चीज़ों पर बिलीफ नहीं था, यकीन नहीं था। जस्ट ऐसे ही टाइम पास कर लो या एवं ही फ्रेंडशिप कर लो, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फ्रेंड जोन में इन्होंने आपको रखा हुआ था। तो ये वो पर्सन है और ये इनके अंदर ईगो और प्राइड बहुत ज़्यादा होगा। बहुत स्टबर्न टाइप के ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। बट अब मुझे फाइनली ऐसा फील हो रहा है ये कन्फेस करना चाहते हैं आपसे। अब ये क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉरगिवनेस की और अपॉलॉजी की भी एनर्जी आई है। इसका मतलब ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं।
किस बात की माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये हम चेक करेंगे हमारे टैरोट से कि ये पर्सन जो है आपको मिस क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। देखो अब क्यों कर रहे हैं, अपॉलॉजी की एनर्जी, मतलब चाहते तो आपसे ये अपॉलॉजी है, किसी बात को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ इन्होंने अपनी ईगो और प्राइड में आके, अपने गुरूर और घमंड में आके इस पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया था या आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, तो उस चीज़ का इस पर्सन को हो रहा है अब पछतावा कि अब मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे फॉरगिवनेस। अच्छा, फॉरगिवनेस इंसान क्यों चाहता है और कब चाहता है, कभी आपने सोचा है? देखो एक बंदा आपसे माफ़ी मांग रहा है लेकिन वो फॉरगिवनेस भी चाह रहा है आपसे, और वो फॉरगिवनेस कब चाहता है, जब उसको एक धक्का लगता है, जब वो उसको वही चीज़ का फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है जो उसने आपके साथ करा होता है, राइट। तभी उसको एहसास होता है, या वो अपना कर्मा भुगत रहा होता है, तभी उसको एहसास होता है कि उसने गलत किया आपके साथ, ठीक है। अब उसको अपनी लाइफ में अगर सब कुछ सही करना है तो आपकी फॉरगिवनेस, आपकी माफ़ी उसको चाहिए ही चाहिए, वरना चीज़ें अपने सेटल डाउन नहीं होंगी। इसीलिए ये पर्सन अब उन चीज़ों को सोच रहा है, ठीक है ना। तो ये बात है यहाँ पर, इसीलिए ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी लेना चाहते हैं या फॉरगिवनेस चाहते हैं। स्पेशली ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं कि इन्होंने अपनी ईगो और प्राइड में आकर आपको बहुत हर्ट किया या आपको नीचा दिखाया या वॉटेवर इन्होंने जो कुछ भी किया हो आपके साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये कोई ऐसे आपके फ्रेंड भी लग रहे हैं जिन्होंने आपको मतलब आपको यूज़ किया, फ्रेंड रखा, फ्रेंड होने के बावजूद इस पर्सन ने आपको यूज़ किया, आपका अच्छाई का फ़ायदा उठाया। तो अब ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं क्योंकि अब इनको इनका कार्मा मिल रहा है, राइट। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा सा इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखेंगे कि ये पर्सन आपको मिस क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, और वो हम टैरो से देखेंगे। क्यों मिस कर रहे हैं ये पर्सन, वजह क्या है मिस करने की, क्यों ये पर्सन मिस कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये बात मैंने पहले, देखो मैं एक सिर्फ टैरो रीडर नहीं हूँ, साइकिक हीलर भी हूँ। तो जो हीलर होते हैं, जो साइकिक, जिनके पास ये चीज़ें होती है ना, वो उनको कार्ड्स की कभी ऐसे ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। और जब कार्ड्स निकालती हूँ तो फिर मुझे क्लैरिटी के लिए बहुत सारे कार्ड्स चाहिए होते हैं, ठीक है, ताकि मैं वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर सकूं और आपको बता सकूं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है, वजह क्या है कि पर्सन क्यों आपको मिस कर रहे हैं। एक बात तो मैंने आपको पहले ही बोल दी जो शुरू में, या भी रिमेंबर के जो चीज़ इस पर्सन ने आपके साथ करी थी, कार्मा ने आज वही चीज़ इस पर्सन को लौटा कर दी हुई है। देखो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आ गई है। एस ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो तीनों कार्ड्स हैं वो सोर्ड्स के ही कार्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है। तो तीनों ही कार्ड जो हैं वो सोर्ड्स के हैं और तीनों यहाँ पर एयर साइन को दिखाते हैं, लीब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। और यहाँ पर वेंड्स आ चुका है, एरीज, लियो, सैज। यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो प्लेयर था, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे लेकिन सिर्फ प्ले करने के लिए आए थे, प्लेयर थे, इनकी आदत थी, आदत से मजबूर होते हैं ना कुछ लोग, कि इन्होंने आपको चीट किया। 7 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन ने आपको चीट किया और अब यही चीज़ इस पर्सन को वापस से जो है वो मिल रही है, इसीलिए आपको मिस किया जा रहा है। 7 ऑफ सोर्ड, देखो 6 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन आपके पास वापस आना चाह रहे हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपको रिप्लेस करने की कोशिश की। इस पर्सन ने आपके अलावा किसी और से भी बात करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए उस सारे प्रोसेस में, वो नहीं जीत पाए अपने आप से, अपनी फीलिंग से हार चुके हैं, वापस आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट आप किस इरादे में हो ये नहीं पता इनको कि आप इनको अब एक्सेप्ट करोगे इनकी लाइफ में या नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ भी कुछ ऐसा अच्छा तो नहीं किया। बहरहाल यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे अगर ये आते हैं, आपसे बात करते हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, दे मिस यू अलॉट, इसमें कोई शक नहीं है, ना ही इसमें दो राय हैं। बट इस पर्सन को लगता है कि अगर ये चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप्स, तो आप जो है वो इनको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे या इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनको अब आप उस तरह से अपनी लाइफ में जगह नहीं दोगे। ये चीज़ इस पर्सन को थोड़ा परेशान कर देती है। लेकिन ये पर्सन आपको मिस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट यहाँ पर पेज ऑफ
ऑफ सोर्स है, बी केयरफुल। अगर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, मैसेज करने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करते हैं, तो एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि ये पर्सन दोबारा से इसी पेज वाली और इसी नाइट ऑफ वेंड्स वाली एनर्जी में वापस आ सकते हैं। देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि इस पर्सन के पास आपको देने के लिए अभी भी कोई ऐसे बड़ी या सॉलिड ऑफर नहीं है। ये इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है, इमैच्योर पर्सन है, आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, 3 साल 4 साल या 1-2 साल का आप दोनों में मुझे एज डिफरेंस दिख रहा है। इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है एज गैप, लेकिन 3-4 साल का दिख रहा है, ठीक है। या तो फिर अगर एज गैप नहीं भी है, दोनों एक जितने हो चलो, तो फिर भी ये पर्सन जो है ना वो बहुत इमेच्योर है या इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है। तो अगर ये मिस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये मिस क्या कर रहे हैं, ये मिस कर रहे हैं आपका वो वाला पुराना वर्जन जो आप इनके लिए थे, हमेशा बिच जाते थे, हमेशा इनको लव देते थे, सपोर्ट करते थे, कुछ लोगों ने इनकी फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है, तो ये पर्सन उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। अगर ये वापस आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, अपने दिल को खोल रहे हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे थोड़ा ठनका रहा है, थोड़ा सा मुझे आपको वार्न करने के लिए बोल रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन आए, बात करें, बात करने की कोशिश करें, बहुत अलग अलग तरीक़ों से आपको जो है वो स्पॉइल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि ये एक्शन क्या लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर इतना कोई ख़ास इनका एक्शन नहीं दिख रहा है। वाई दिस नाइट ऑफ वेंड्स एंड पेज ऑफ सोर्स इज हियर, थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। क्या ये पर्सन अभी भी सेम एनर्जी में आ रहे हैं? लवर्स, तो मुझे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अभी भी थोड़ी बहुत सेम एनर्जी में तो हैं, बोल सकते हो, लेकिन प्लेयर जो है उसको आपसे लव हो चुका है। एक प्लेयर था, ठीक है, अभी भी वो है इमोशनली अनअवेलेबल या अभी भी थोड़ा इमेच्योर है, लेकिन उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या चाह रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन के मन में उसने अपने दिल को आपके लिए अब ओपन करना स्टार्ट कर लिया है, वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, आपके बगैर नहीं रह सकते, दे लव यू, इनको आपसे लव हो चुका है, प्यार हो चुका है, वो चीज़ ये खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या तो ये आपको देखते हैं कि आप अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में जा चुके हो, बट ये पर्सन को आपसे लव हो चुका है। लवर्स, एक प्लेयर को लव हो चुका है, अगर ये मैं कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। तो ये बेसिकली ना, ये रिश्ते पे 12-12 ऑन द काउंटर, आप दोनों मिरर सोल हो। बेसिकली ना ये इस रिश्ते पर वर्क करना चाह रहे हैं, बट इनको पता है कि आप अब शायद अपना माइंड चेंज कर चुके हो, या आप अब रेडी नहीं हो इनके साथ इस कनेक्शन में, क्योंकि इनको पता है कि गलती इनकी ही है। क्योंकि लवर्स भी सम टाइम ऑप्शंस को दिखाता है, चॉइसेस को दिखाता है, तो हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको चूज़ ना किया हो, किसी और को किया हो, और अब इस पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है। अब ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि अपने आप को जस्टिफाई कैसे करें आपके सामने, अपने आप को कैसे सही साबित करें आपके सामने कि जी जो हुआ वो मेरे बचपने में हुआ, मुझे माफ़ कर दो। अब पता नहीं आप उस स्टेज में हो, इनको माफ़ करोगे कि नहीं करोगे। लेट मी सी इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, अगर ये कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं। उसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं है, क्योंकि रीडिंग सामने बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, मैं इसमें क्या ज़बरदस्ती चीज़ें डालूँ। देखो सारी रीडिंग क्लियर है आपके सामने कि ये पर्सन कौन है और क्यों आना चाह रहे हैं। लेकिन कभी मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना आपको मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन का ना ईगो और प्राइड इस पर्सन को रोक देता है आपकी तरफ आने। मैंने कहा ना थोड़ा बहुत अभी भी बचपने में है, लेकिन आपसे लव हो चुका है इस पर्सन को। अब वो समझ में नहीं आ रहा उस बंदे को कि क्या करूँ लव तो हो चुका है, तो शायद ये और आपसे करीब आकर बात कर कर आपकी लाइफ में रहकर इस चीज़ को और सुलझाना चाहते हैं, अपने मन की जो गुत्थियां हैं उसको सुलझाना चाह रहे हैं, ठीक है। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड, यस, इस पर्सन को पता है, इस पर्सन को लगता है कि आप सबसे खूबसूरत एक बेस्ट चीज़ इस पर्सन, बेस्ट चीज़ कह रही हूँ, या बेस्ट पर्सन, बेस्ट इंसान इस पर्सन की लाइफ में थे, जिसको ये रिप्लेस नहीं कर सकते। ये बात तो मतलब सच्चाई इनको लगता है सच्चाई बड़ी कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसिस, तो ये पर्सन इस वक्त अपने करियर और फाइनेंसिस पर भी फोकस्ड हैं, इसीलिए भी शायद थोड़ा सा मिस बहुत करते हैं, हर लम्हे में आपको मिस करते हैं। मिसिंग एनर्जी है तभी तो इनकी एनर्जीज आई हैं, वरना क्यों आती। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल, तो इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी सोल सर्चिंग पर हैं, या बहुत ही ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत बुरी उल्टी सुल्टी हरकतें की, प्लेयर रहे हैं, तो जाहिर बात है पास्ट में इन्होंने चीटिंग भी किया है। तो इस वक्त ये बहुत डार्क एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा इनको अपनी गलती का पछतावा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये कहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च कहीं पर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं
अपने कन्फेस करते हैं अपने गलती को, क्योंकि यहाँ पर भी वही है ना, देखो कोई चर्च में है, कन्फेस कर रहा है फादर के सामने, यहाँ भी वही अपॉलॉजी। तो जैसे कि ये अपने अल्लाह के सामने, अपने गॉड के सामने, भगवान के सामने, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, ये पर्सन वहाँ पर कन्फेस करते हैं, कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं। उनसे अपॉलॉजी, आपसे जो भी कुछ उन्होंने किया या आपको चीटिंग किया, आपके साथ जो भी इन्होंने प्ले किया, तो ये पर्सन को लगता है इन्होंने गलत किया, आप जैसे इंसान के साथ उन्होंने ये नहीं उनको करना चाहिए था। तो वो ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपॉलॉजी चाह रहे हैं, उनके सामने कन्फेस किया कि हाँ मैंने गलत किया था इस पर्सन के साथ, अगर आप मुझे माफ़ करते हो तो शायद वो भी माफ़ कर दे। ठीक है, आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि इनको आपसे लव हो चुका है। इसीलिए मैंने कहा था कि बी केयरफुल, जब ये आते हैं तो आपने देखना है इनके एक्शन को, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज्ड है बंदा, उसको, क्योंकि उसका पहले वो जो प्लेयर एनर्जी रहा है ना, उसको लेकर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। तो आप इनको टाइम दो, अगर ये आते हैं आपसे बात करते हैं तो थोड़ा टाइम दो इस पर्सन को, एकदम से लपक मत जाना, थोड़ा टाइम दो, देखो क्या करना चाह रहे हैं। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू, क्योंकि ये कन्फ्यूज्ड है, एक जगह ये आपको कमिट भी करना चाहते हैं, दूसरी जगह ये पर्सन को लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, गुड इनफ नहीं हूँ, मेरा पास्ट, मेरा माजी बहुत ख़राब है, शायद तुम मुझे माफ़ ना कर सको, इतनी सारी चीज़ें अगर तुम्हें पता चल गई मेरे बारे में तो कन्फ्यूज्ड है पर्सन, बट दे लव यू, इनको लव हो चुका है, प्लेयर को लव हो चुका है, ये कहूँ तो शायद इसमें गलत नहीं हो। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, तो मे बी आपकी पिक्चर्स वगैरह इनके फ़ोन में हैं और ये उनको बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं आपकी पिक्चर्स को। नाउ लेट्स सी, हम कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं। जेड, ओ जू बन गया, हो सकता है फर्स्ट टाइम आप दोनों जू में मिले थे, या अभी रिसेंटली आप कहीं गए हो, जू पार्क, हिल पार्क, कहीं पर ऐसी जगह जहाँ पर आपने कोई पिक्चर्स वगैरह ली हैं, और वो आपने, और किसी का नाम जूबी भी हो सकता है, ZO, जूबी, जुहेब, इस तरह के भी नाम आ रहे हैं मेरे माइंड में। जुबी जुबी जुबी, ये मेरा सॉन्ग आ गया माइंड में, मेरा दिल गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुबी जुबी जुबी। एक्स है, किसी किसी के एक्स भी हो सकते हैं ये, हो जुबी 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 क्या हो गया मुझे ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, आप देख लें। ठीक है, अगर इसमें से कोई नाम वगैरह बनता है तो आप पॉज करके वीडियो को नाम बना सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2, आपके अल्फ़ाबेट्स या इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की थी, इंट्यूटिवली पिक किया थे ये लवर्स का ब्यूटीफुल सा कार्ड। ये कार्ड मुझे ना इस डेक में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। ये विचेस वाला डेक है, देखो विचेस टैरो, और मुझे इसमें ये वाला कार्ड ना बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत पसंद है मुझे ये लवर्स का। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग, लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू अ लॉट एंड व्हाई। कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ओवरऑल एनर्जीज क्या आती हैं और क्यों आपको मिस किया जा रहा है, वजह क्या है, ये हम टैरो से देखेंगे, और हम इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे, आपको कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन, और साथ ही साथ हम इनके लास्ट में हम इनके इनिशियल्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आपने रीडिंग चूज़ की है तो आपने अपने इनिशियल्स के थ्रू की है, तो इनके इनिशियल्स हम लास्ट में चेक करेंगे। पहला कार्ड आ चुका है, लेट मी सी हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू फॉर ग्रुप नंबर 2। भूल गई थी क्या पता नहीं, हो सकता है चलो, अरे बाप रे, ये अच्छा, ये 2 का, ओह माय गॉड, ऑब्सेशन, ये तो कोई सीक्रेट एडमायरर दिख रहा है मुझे आपका। नरिश, ऑब्सेशन, इंटरेस्टिंग कार्ड्स नज़र आ रहे हैं ना आपको। सीक्रेट, मिस्टीरियस, ओह माय गॉड, अगर ये कोई सीक्रेट एडमायरर नहीं है तो डेफिनेटली कोई तो है जो आपको, कमिटमेंट, बाप रे, ये कौन है, सीक्रेट एडमायरर, यस, ये देखो यहाँ पर कोई है पर्सन जो सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। मे बी आपका सोशल साइट, इंटरनेट वगैरह ये चेक करते रहते हैं, अगर आप सोशल साइट पर होते हो। ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग है, आप बहुत सेल्फ
बहुत कॉन्फिडेंट वाले पर्सन हो, आप खुद को बहुत लव करते हो, सेल्फ ग्रोथ पर, अपने आप पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, आप कोई हीलर हो सकते हो, आप दूसरों को गाइड करते हो बहुत अच्छा, आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप अपने हाईली अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप अपने थर्ड आई चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो, हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हो सकते हो, और शायद आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं जानते हो, आपको एक शक तो है इस पर्सन के ऊपर कि यार ये बंदा या बंदी जो भी है ये मुझे पसंद करता है, या मेरे से ऑब्सेस्ड है, या मुझे इसकी आंखों में, नज़रों में ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, बट ये बोलता नहीं है, ठीक है, सीक्रेटली मुझे देखता है, सीक्रेटली मुझे, मैं देखती हूँ या मैं देखता हूँ तो ये अपनी नज़रें इधर उधर आएँ बाएँ शाएँ कर देते हैं या कर देती हैं। देखो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग हो रही है ना, तो इसमें बहुत सारी एनर्जीज हैं, तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसको लिया करो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। पॉजिटिव रहा करो, ठीक है, पॉजिटिव रहोगे तो कुछ होगा ना, पॉजिटिव नहीं रहोगे और हमेशा नेगेटिविटी फैलाओगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। लिख के रख लो, फिर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये पर्सन को यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज चाहिए आपके साथ, शादी करना चाहते हैं ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन को आप शायद ऑलरेडी जानते हो, बट थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूँगी इसको, क्योंकि यहाँ पर भी आपने लवर्स को ही चुना है, तो यस ये तो अगर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो ये आपके सोलमेट है या फिर लवर्स हैं, आप भी इस पर्सन से लव करते हो, दोनों लव में हो, लेकिन सम सर्कमस्टांसेस शायद आप दोनों के बीच में कमिटमेंट नहीं हो पाया, आप दोनों के रास्ते अलग हो गए, और अब ये पर्सन आपको दोबारा से सीक्रेटली कहीं से देख रहे हैं। आप अगर सोशल साइट पर ऑनलाइन हो या कहीं से भी, बहरहाल ये पर्सन आपको देखते हैं, और अब ये पर्सन उस कमिटमेंट के लिए जिसके लिए ये पहले भागे थे, ये रेडी दिख रहे हैं मुझे। सो लेट मी क्लैरिफाई, क्योंकि थोड़ा सा क्लैरिफाई और कर लेते हैं इसको, फिर हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये पर्सन जो है ये कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं। मिस जब भी ये आपको करते हैं, चाहे रात को मिस कर रहे हैं, दिन को करें, स्पेशली मुझे लग रहा है जैसे रात के टाइम पर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो जब भी मिस करते हैं तो ये पर्सन जो है आपका सोशल साइट पर आपको ढूंढते रहते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे होते हो, इंटरनेट पर कहीं पर भी हो, तो ये पर्सन वहाँ से आपको देखते हैं, सीक्रेटली आपको बहरहाल ये पसंद करते हैं। और अगर आप साथ में वर्क करते हो, काम करते हो, तो इस पर्सन को आपकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, बहुत काम कूल। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये पर्सन जो भी है ये पर्सन आपसे दूर है, 3 ऑफ वैंड्स लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, इस पर्सन से आपकी दूरियां हैं, सोशल साइट इंटरनेट पर ही ये आपको देखते रहते हैं, ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा हैं आपसे। बाय द वे कौन है ये पर्सन भाई? 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये वो पर्सन है जिनसे आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, लेकिन बात आप दोनों की शायद बंद है, या आप दोनों की कोई बहस हुई थी किसी चीज़ को लेकर। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों की ना किसी चीज़ को लेकर कोई बहसबाजी हुई थी, कोई ऐसी। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड खुद ही यूं करके नीचे से गिर गया। लुक एट दिस, ये पर्सन आपके सोलमेट है, बट क्योंकि ये कार्ड बीच से यूँ फिसल के गिरा है तो फिलहाल मैं नहीं ले रही हूँ, अगर आना होगा तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन ये है यहाँ पर, ठीक है। चैरियट की एनर्जी में भी आप दोनों में कास्ट कल्चर का कोई इशू है, डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच कोई बहस हो गई थी, कोई ऐसी बात हो गई थी जो आपको अच्छी नहीं लगी या इस पर्सन को अच्छी नहीं लगी, चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन इस पर्सन को, ये पर्सन आपसे, किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं, पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, लेकिन समटाइम ये पर्सन ना बहुत चुप रहते हैं, बहुत सीक्रेटिव हैं, बोलते नहीं, बताते नहीं, बताने में इनको दिक्कत है, या फिर ये पर्सन शायद उन लोगों में से हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं किसी के सामने। किंग ऑफ कप्स जो होता है ना वो बहुत लविंग होता है, ठीक है, बहुत प्यार करता है बहुत ज़्यादा, पर वो सीक्रेटली आपको देखता है, बता नहीं पाता है, या तो उसके पास अल्फाज नहीं होते हैं, उसकी लव लैंग्वेज नहीं है कि वो आपको बताए या लंबे लंबे मैसेजेस भेजे, वो सीक्रेट रखता है अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को, लेकिन वो लव बहुत करता है। वो आपको समटाइम, ऐसे लोग आपको समझाने में भी नाकाम हो जाते हैं कि वो आपसे बहुत लव करते हैं, मतलब समझा नहीं पाते हैं, शायद आप इनको समझ भी नहीं पाते हो या इनको गलत समझते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ आप दोनों के बीच में, क्योंकि 5 का जो कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स, तो 5 का जो नंबर है वो कॉन्फ्लिक्ट का होता है, तो आप दोनों के बीच कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रहा है जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां आई हैं, या तो आप फिजिकली एक दूसरे से दूर हैं,
लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो फिर आपने अपनी एनर्जी से ही इनको डिस्टेंस कर दिया, दूर कर दिया है, बात नहीं हो रही है, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ऑब्सेसिवली ये पर्सन आपको देखते हैं। अगर साथ में भी हैं, सामने भी हैं और बात नहीं हो रही है, तो भी ये पर्सन आपको, आप देखिएगा कि किस तरह से ये आपको देखते होंगे। क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है, क्या चाहते हैं, मुझे यहाँ पर कमिटमेंट के कार्ड को भी क्लैरिफाई करना है। कमिटमेंट का कार्ड क्यों है, इसको हम यहाँ रखते हैं, लास्ट में देखूंगी, सीक्रेट है ये। क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है, मिसिंग एनर्जीज क्यों हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, इनके मैसेजेस भी देखेंगे हम। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर तीन ये साइंस आए हैं। वैसे सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन ये साइन आए तो मैंने बता दिए हैं। पेज ऑफ वेंड्स क्यों मिस कर रहे हैं, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, लुक, कोई शक है, क्वीन ऑफ कप्स, देखो ये कार्ड देखें, इसमें क्या है, मैंने कहा था ना ये कार्ड फिसल के आया है, और अगर ये कार्ड दोबारा शफल में आएगा तो मैं लूँगी, तो ये देखो आ गया 2 ऑफ कप्स एंड चैरियट, ये दोनों कार्ड, आप दोनों सोलमेट्स हो, या फिर ये ट्विन कनेक्शन भी हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, उस पर मत जाना, लेकिन हो सकता है। आप दोनों के बीच बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं यार, ये पर्सन को सिर्फ ये मिस नहीं कर रहे हैं, आप भी इनको मिस कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स आपने चूज़ किया था ऑलरेडी, और क्वीन ऑफ कप्स भी आ चुका है। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स। यहाँ पर फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, खाली ये नहीं मिस कर रहे आपको, आप भी मिस कर रहे हो, लेकिन सम सर्कमस्टांसेस, आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, और यही चीज़ आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का वजह बनी है, कारण बना है। ये पर्सन इस वक्त बहुत परेशान है। लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को लगता है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, बट मैं क्या करूँ, मैं इस बंदे या बंदी से जो है वो लव बहुत करता हूँ। आपको कभी ऐसे बैठे बैठे इस पर्सन की याद आ जाती होगी, आप अपना ही काम कर रहे हो, दूर दूर तक भी ये पर्सन नहीं आपकी एनर्जीज़ में, आपके जहन में, आपके माइंड में, फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं से छपक से आ जाते होंगे आपके माइंड में। कोई सॉन्ग आ जाता होगा, कोई इनका नाम कहीं से सुन लेते होगे, कुछ ऐसी चीज़ होती होगी कि आपको एकदम से रोना आ जाता होगा, ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है। स्पेशली एट द नाइट टाइम आपको नींद खराब हो जाना, अचानक से रात में थोड़े से इमोशनल हो जाना और रो लेना, तो ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है, ये इस पर्सन की एनर्जी, या आप दोनों की एनर्जीज़ हैं, तो जो दोनों एक दूसरे को, मुझे लग रहा है जैसे टेलीपैथिकली आप दोनों आज भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, बात करना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो। क्यों मिस कर रहे हैं ये आपको, क्योंकि आप भी इनको मिस कर रहे हो। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स में है, जो लवर्स हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को लव करते हो, लेकिन शायद इस वक्त बात बंद है, या कोई झगड़ा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है दोनों के बीच, कास्ट कल्चर का इशू भी हो सकता है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी कहानियाँ नहीं बन रही हैं, जो बात है आपके सामने है, कार्ड्स आपके सामने है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आपने लव देना अपना बंद कर दिया है, आप अब इनसे बातचीत नहीं करते हो इतनी, आपने थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। आप इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपको पता है कि हम दोनों के कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता, वो चीज़ आप तो मान चुके हो कि जी हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट है, हमेशा रहेगा, कास्ट कल्चर इशू चेंज है, नहीं हो सकता, मसले बहुत हैं। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके चुप हो चुके हो, लेकिन ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं है। आपकी नज़र में अगर सब ख़त्म है, लेकिन इनकी नज़र में अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं है। ये नहीं चाहते कि ये रिश्ता आसानी से, या मतलब ये रिश्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं। लुक एट दिस पेज ऑफ पेंटिकल। हाँ, इस पर्सन को पता है कि इनके पास कोई बड़ी ऑफ़र नहीं है, लेकिन द टावर, ये इस चीज़ को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ये वाला कार्ड देखते हैं कमिटमेंट का। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स। आपकी विश फुलफिल होने जा रही है इस पर्सन के साथ। इस पर्सन की एक, देखो, चाहे ये पर्सन रियलिटी में जो कुछ भी आप दोनों के बीच मसले मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, चाहे ये पर्सन इन इश्यूज़ को ख़त्म करें या ना कर सकते हो, चाहे आप दोनों यूनियन में जाएं या ना जाएं, चाहे शादी कमिटमेंट हो या ना हो,
इस बंदे की, इस पर्सन की सबसे बड़ी विश, ख्वाहिश है आपके साथ कमिटमेंट में जाना, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना, आपको आपसे कमिटमेंट का आपको देना, मैरिज प्रपोजल, प्रॉमिसेस, ये इस पर्सन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ये 9 ऑफ कप्स। कमिटमेंट की, मैंने कमिटमेंट को मैंने कहा ना मैं क्लैरिफाई करूंगी, लेकिन आपके सामने ही मैंने कार्ड निकाला था, लेकिन मैंने कहा था मैं बाद में देखूंगी। और ये देखो विश फुलफिलमेंट, इस बंदे की, इस पर्सन को पता है कि हो सकता है कि रियलिटी में जो है हम दोनों के बीच इतने मसले मसाइल हैं, इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, इतने चैलेंजेस हैं कि शायद वो चीज़ नहीं हो पाए, शायद हम दोनों हमेशा इसी तरह एक दूसरे को दूर दूर से ही देखते रहें। ये आज भी आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आज भी ऑब्सेस्ड हैं, आज भी आपसे बहुत लव करते हैं, आज भी आपको बहुत दूर से देखते हैं, एडमायर बहुत करते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं, फ़िलहाल ये कुछ नहीं कर सकते। कास्ट कल्चर का कोई बहुत बड़ा इशू दिख रहा है, छोटा मोटा इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि इशू दिख रहा है, ऑब्स्टिकल दिख रहा है, तो ये कोई छोटा मोटा इशू, छोटा मोटा ऑब्स्टिकल नहीं है, अच्छा खासा कारण है जो ये आपको वो चीज़ नहीं दे सकते हैं। लेकिन चाहते ज़रूर हैं, इनकी सबसे बड़ी विश है ये, कि आप, ख्वाहिश है कि ये आपके साथ कमिटमेंट में जाएँ। ये सबसे बड़ी इस पर्सन की ख्वाहिश है, या अगर आपकी ये ख्वाहिश है सबसे बड़ी, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी ये विश पूरी करें। लेकिन समहाउ ये ऐसा नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो नहीं कर सकते, जो अभी की इनकी एनर्जीज़ हैं। आगे जाके अगर करें तो वो अलग बात है, ठीक है। अगर ये अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो ये आगे जाके इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करेंगे, आपके साथ कमिटमेंट और शादी, मैरिज। चाहे आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे आप दोनों के बीच कोई इश्यूज़ हैं, कास्ट कल्चर रिलीजन, जो भी इश्यूज़ हैं, आगे जाके ये पर्सन इस चीज़ को सॉल्व, क्योंकि ये पर्सन को पता है कि आपके बगैर नहीं रह सकते, ये वो समझ चुके हैं। 2 ऑफ कप्स, उस चीज़ को ये समझ चुके हैं कि आप दोनों लवर्स हैं और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, वो उसको समझ आ चुकी है इस पर्सन को। ये ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में, दैट्स वाई आपको मिस कर रहे हैं। आपका प्यार, आपका लव, आपका केयर, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, वो आपका लव बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इस कार्ड में एक चीज़ और भी दिखा दूँ, ये देखो क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स ने अपना, ये देख रहे हो, पीठ इस तरह कर दी है, अपनी पीठ घुमा दी है, इस तरफ कर दिया है अपना फेस, कि ठीक है अब मुझे ये कप तुमको नहीं देना, ठीक है। लेकिन ये अपना कप यहीं पर सीधा बैठकर देख रहे हैं सामने की तरफ, कप हाथ में है, कि मुझे आज भी उम्मीद है, मुझे ये कप, मुझे ये कप तुम्हें ही देना है और किसी को नहीं देना। मुझे आज भी उम्मीद है कि चीज़ें सही हो जाएंगी हम दोनों के बीच, ठीक है। तुम बेशक मुंह फेर के बैठी हो, तो क्यों, तुम हार चुकी हो, तुम थक चुकी हो, बट मैं हार नहीं मानने वाला, चाहे हालात कुछ भी हों। मैं प्रेयर्स करूँगा, मैं ट्रस्ट रखूँगा सिचुएशन पर। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़, ये हम दोनों के बीच होगा, कमिटमेंट, मैरिज। और अगर ये सिंगल हैं तो फिर ये लाजमी एक्शन लेंगे, क्योंकि ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। सॉरी, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लर हो गया था। मैं इनके मैसेजेस देख लेती हूँ। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइस। इनके बीच ना दूसरों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिख रहा है, दूसरों को, आप दोनों का रिश्ता है लेकिन टांगे दूसरों की अड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा है दोनों ही एक दूसरे को बहुत लव करते हो, पसंद करते हो, आप दोनों का कनेक्शन है, आप दोनों का रिश्ता है, लेकिन दूसरों ने टांगे बड़ी अड़ाई हुई हैं। मे भी आप दोनों एक ही खानदान के हो, एक ही फैमिली के हो, एक ही कल्चर है, एक ही कास्ट है, लेकिन आप दोनों में जो एक दूसरे को डिफरेंट बनाता है वो थोड़ा समाज ऊंच नीच है, पैसे का वो ज़्यादा रुतबा पैसा है, आपके पास कम है, आपके पास रुतबा पैसा ज़्यादा, इनके पास कम है, या एज का कोई गैप है, जो आप दोनों के बीच कोई मायने नहीं रखता, लेकिन समाज के बीच, आपकी फैमिलीज़ के बीच या आपके लोगों के बीच वो बड़े मायने रखते हैं। मतलब रिश्ता आप दोनों का है, चला कोई और रहा है, चला दूसरे रहे, टांगे दूसरों की अड़ी हुई हैं, ये दिक्कत है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, तो ये पर्सन आपको बस खुश देखना चाहते हैं, तू खुश रहे बस। आई सप्रेस माई इमोशंस, चाहे उसके लिए मुझे अपने इमोशंस को सप्रेस करना पड़ जाए, कोई इशू नहीं है, बस तुम खुश रहे जहाँ भी रहे। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शन, तो मे बी इस पर्सन ने अगर पास्ट में कोई ऐसा एक्शन लिया था जो इनको नहीं लेना चाहिए था, जिसकी वजह से आपने अपना लव देना बंद कर दिया, तो ये उस चीज़ को लेकर बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। बहुत सारे आ गए हैं वैसे, अरे वाई इसके अंदर लगा हुआ है, B
YMO। किसी का नाम यहाँ पर मून है, मून, चांद, चंदा, या आपको बोलते होंगे ये मून। TJZTNUMHEFS। कोई यहाँ पर नर्स है या नर्सिंग में के प्रोफेशन में हो आप हो, या ये हैं नर्स या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो। कोई यहाँ पर टीचर भी हो सकता है, आप हो या ये पर्सन है। कोई अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ से देख लीजिए, अगर आपको कोई इनिशियल्स में से कुछ बनता हुआ नेम दिख रहा है तो यहाँ से देख लीजिए। कोई यूएस में है, कोई यूएस से देख रहा है, या फिर ये यूएस में है, यूएस जा चुके हैं, ठीक है, यूके, यूएस, इस तरह से। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, फाइनली ग्रुप नंबर 3। सो आपके इनिशियल्स या लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3 में, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाली डेक चूज़ की है। 2 ऑफ कप्स है इसके अंदर, इसमें लेट्स सी, ये यहाँ रख देते हैं। पहले ना हम ओवरऑल एनर्जीज निकालेंगे, हु इज़ दिस पर्सन के जो आपको मिस कर रहे हैं। फिर देखेंगे कि वजह क्या है आपको मिस करने की, इनके मैसेजेस भी देखेंगे, और इस पर्सन के, जो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इस पर्सन के हम इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी एनर्जीज पर फोकस करना है, खुद पर फोकस करना है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को याद मत करना, वरना फिर उसी की एनर्जीज आ जाती हैं। आप सिर्फ बस खुद पर फोकस करो। लेट मी सी कि कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और मिस क्यों कर रहा है, वजह क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स यहाँ पर क्लीन कर दीजिए। ओ माय गॉड, यहाँ तो बहुत ज़्यादा कोई रो भी रहा है। आपने किसी को घोस्ट किया है, या किसी ने आपको किया है या किया था। ये पर्सन इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। मिस तो है ही है, लेकिन कोई रोया भी है। लास्ट नाइट कोई रोया है, और बहुत ज़्यादा रोया है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बस मुझे एक कार्ड चाहिए बॉटम में। लुक होपलेस, ठीक है। रियलाइजेशन, ओ माय गॉड, कर्स, नेगेटिव माइंड। ओ, इस पर्सन का ना ऐसा दिखता है जैसे इस पर्सन ने कोई ऐसी गलती करी है पास्ट में। आप दोनों की इंगेजमेंट हो गई थी, शादी हो गई थी, इन्होंने शादी तोड़ी है, या फिर इन्होंने इंगेजमेंट तोड़ी है, या आप दोनों के ऊपर कोई जादू टोने, या इस पर्सन के ऊपर ये सारी चीज़ें की गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने ही रिश्ते को बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर के साथ, इस पर्सन ने उस चीज़ को जो है ना वो आपके साथ ख़त्म करा है। और अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी आपके साथ, ये सब करके, या आपके साथ रिश्ता तोड़ के इस पर्सन ने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। क्योंकि ये पर्सन अब न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, ट्राई अगेन, वापस से ट्राई करना चाहते हैं आपके साथ, आपसे। क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स इस तरह के आए हैं। बॉटम में यहाँ पर देखो फैंटेसी की एनर्जी है, डे ड्रीमिंग। इस वक्त ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, थिंकिंग आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मिसिंग यू, क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे दिल के ऊपर कोई मेरा, जैसे ना कोई अब बस नहीं चल रहा है, या मेरे दिल के ऊपर कोई फॉग जमा हो गई है और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ठीक है। ये बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए क्योंकि आपने 2 ऑफ कप्स चूज़ किया है, ठीक है, ये वाला कार्ड, तो ये आप म्यूचुअल फीलिंग्स भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे 2 एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। पता है क्यों बोल रही हूँ ऐसे? देखो, ये पर्सन जो है ना, ये जो भी है न्यू पर्सन,
ये आपको लाइक करने लगे हैं, ठीक है, पसंद करने लगे हैं। इनको समझ आ रही है, रियलाइजेशन हो रही है कि अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि लव क्या होता है, प्यार क्या होता है, केयर क्या होता है, 3939 ऑन द काउंटर, सोलमेट्स क्या होते हैं, किसी को हम स्ट्रेंजर होता है, कोई किसी को हम जानते नहीं, उसके बावजूद भी हम कितना अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन ना कुछ इस पर्सन के पास्ट में या इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा, जैसे इस पर्सन की फैमिली जो है वो नहीं होती, जो अधूरी फैमिली होती है या टूटी हुई फैमिली से आए हुए हैं, या ये अपने फादर या मदर से अलग है, कुछ तो इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा ज़रूर रहा होगा, जिसकी वजह से ये पर्सन कर्स मतलब बहुत नेगेटिव माइंडसेट में है, बहुत ज़्यादा। आपसे बात करते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, रियलाइजेशंस होती हैं, चीज़ें क्लियर होती हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ का, कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है या मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए। लेकिन सम टाइम ना ये पर्सन अपने आप को फिर वापस पीछे धकेल देते हैं, और फिर जब आप बात नहीं करते हो, आप कहते हो ठीक है भैया तेरी मर्जी है, तू छोड़ दो इसको, इसके उसके हाल पे ही छोड़ दो, तो फिर ये आपको मिस करने लग जाते हैं। आपको भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है और खुद भी टोटल कंफ्यूज्ड है। पास्ट में चीज़ें सही नहीं थी, ये बहुत इस वक्त मुझे अच्छा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये पर्सन डिसअपेयर वाली एनर्जी है ना, तो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है आप इस पर्सन को जानते हो, लेकिन या तो इन्होंने आपको घोस्ट किया, डिसअपेयर हो गए, चले गए आपकी लाइफ से, बिकॉज इनके ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स थी, बचपन से कोई मसले मसाइल थे, नेगेटिव माइंडसेट था, नेगेटिव एनर्जीज के आसपास थे, अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे थे, या इनके ऊपर कोई ये विच क्राफ्ट या ऐसी चीज़ें की गई थी, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, या अचानक से आपकी लाइफ से डिसअपेयर हो गए, भाग गए, रिश्ते से भाग गए। अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने गलत किया। कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ वापस आने का सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। मिसिंग एनर्जी भी है, लेकिन थिंकिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरिस की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हाँ बिल्कुल, ये वो पर्सन है जिसने कभी आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, आपके लव को ठुकराया था, आपको ठुकराया था, कभी भी आपके लव को समझ ही नहीं पाए। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, या ये वो पर्सन भी हैं। अगर न्यू है पर्सन ये, तो फिर डेफिनेटली इनको किसी ने ठुकराया है। 4 ऑफ कप्स, और इस पर्सन को लगता है कि आप भी इनको ठुकरा दोगे, चले जाओगे, मतलब इनका अपना ही माइंड का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और आप सोच रहे हो यार क्या बंदा है, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है इसके, समझ से बाहर है। कभी आता है, थोड़ा सा बात करता है, और फिर इंटरेस्ट भी दिखाता है, और फिर अजीब हरकतें करता है, समझ से तो बिल्कुल ही बाहर है ये बंदा मेरे। थोड़ा और क्लैरिफाई करें कौन है ये पर्सन, फिर हम देखेंगे कि क्यों मिस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा और क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन आपकी कामयाबी से बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपकी कामयाबी से बहुत, वो नहीं होता जो आपसे बहुत इम्प्रेस हैं, या तो ये खुद बहुत कामयाब पर्सन है, सक्सेसफुल पर्सन है। 6 ऑफ वेंड्स, प्राउडी भी बहुत होंगे, बट ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बंधे हुए हैं। ये एक ऐसा बंदा है जो बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, ठीक है। पब्लिक आई में होगा, सोशल बटरफ्लाई, उस चीज़ का इस पर्सन को प्राउड भी बहुत है, बट कहीं ना कहीं ये अपने अंदर खुद को बहुत कमतर समझता है, ठीक है। लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, लोग इसको बहुत मतलब हाई रिगार्ड में देते हैं, बहुत इस पर्सन को मतलब बहुत वैल्यू देते हैं। लेकिन ये पर्सन को लगता है नहीं, देखो ये देख रहे हो, ये अपने आप को नीचे से पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख रही है। देखो यहाँ पे कोई जंजीरें नहीं है, कुछ पट्टियाँ बंधी भी नहीं है, लेकिन जब पानी में ये अपने आप को देखता है तो इसकी आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है, और ये चारों तरफ से इसको किसी ने बांधा हुआ है। इसको लगता है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ, या ये अपने आप को काबिल ही नहीं समझता है किसी के भी, या आपके या किसी के भी। ये अपने आप को बंधा हुआ फील करता है, ये अपने आप को बहुत मतलब ये अपने आप को, लोग इसको बहुत एडमायर करते हैं, ये खुद को नहीं करता। लेकिन ये अपनी, क्या ही बोलूँ मैं, ये इसीलिए क्योंकि इस पर्सन का कोई ट्रॉमा रहा है, कोई बचपन का ट्रॉमा, कोई फैमिली का ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड वुंड्स, कुछ ऐसी चीज़ रही है। अब आप सोचोगे कि ये हमारे ही मत्थे पड़ना था,
ये ऐसा बंदा मेरे ही मत्थे पड़ना था। पूछो क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आप हीलर हो, आप इस वीडियो पर आए हो, आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब कि आप स्पिरिचुअल हो, आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हो, तो आप स्पिरिचुअल ही हुए ना, तभी तो आप देख रहे हो। और हम जैसे लोगों की लाइफ में ऐसे लोग इसीलिए आते हैं ताकि हम उनको हील करते हैं, हमारी एनर्जीज उनको हीलिंग देती है, इसीलिए ये हमसे हील होते हैं। लेकिन नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में आप इस पर्सन को रास्ता दिखाओगे, आप इस पर्सन को सिखाओगे, गाइड करोगे कैसी। ऐसा नहीं है अपने पास्ट को या अपने उस चाइल्डहुड वुंड्स को उससे बाहर निकलो, हील हो। और वो रियलाइजेशन उसको हो भी रही है आपको देख देख कर कि आप कितने पॉजिटिव हो, आप मतलब आप कितने फैंटेसी बहुत करते हैं आपको लेकर, ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, मिलना चाहते हैं शायद आपसे। हाँ, द फूल अपनी लाइफ का एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। तो ये कोई न्यू पर्सन है जिसकी एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। और अगर कोई पास्ट का पर्सन है लेट्स से, तो इस पर्सन ने आपको ठुकराया था और किसी के कहने पर आकर या किसी के जादू टोनों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कर्ड्स की एनर्जी क्लियरली दिख रही है और अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने गलत किया था। तो ये मिस क्यों कर रहे हैं आप और किस वजह से, क्या करना चाहते हैं आप? 8 ऑफ वेंड्स बात करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल आपके साथ दोबारा फ्रेंडशिप, एज अ फ्रेंड रहना चाहते हैं कि चलो और नहीं तो एज अ फ्रेंड ही मुझे अपने पास रख लो, ठीक है। एज अ फ्रेंड रहना चाहते हैं आपके पास, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, आप दोनों के कनेक्शन को, रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हैं। और आपसे बात इस तरह नहीं करेंगे कि बात करते ही बोलेंगे कि हाँ चलो मैं सॉरी कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, चलो दोबारा वही कनेक्शन शुरू कर देते हैं, चलो कमिटमेंट दे देता हूँ, चलो ये चलो, नहीं, कैजुअली बात करेंगे, हल्के फुल्का बात करेंगे, चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ कोलैब करने की कोशिश करेंगे, चलो ये बिज़नेस कर लेते हैं, या मेरे पास एक ऑफ़र थी बिज़नेस की, क्या तुम मेरे साथ करने में इंटरेस्टेड हो। इस तरह की एनर्जीज, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था हम दोनों के बीच, क्योंकि थोड़ा बंदा प्राउडी भी है ना, पैसा है इसके पास, नेम फेम है, लेकिन इसको पता है क्वीन ऑफ सोर्स आप इसको ना थोड़ा मार दोगे। आई एम सो सॉरी, थोड़ा मतलब डज। आप इस पर्सन को बोले कि ज़रा पीछे हो, तो ज़रा पीछे हो फिर क्यों आया है वापस से? इस पर्सन को पता है आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, यू डोंट वांट देम। आप इस पर्सन को अब नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप अपने मेंटल पीस को बरकरार रखना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि खामखा कोई, आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो आप। तो फिर भी बहरहाल ये आपके साथ चीज़ों को फिक्स करने की, एज अ फ्रेंड, चलो फ्रेंड ही रखो मुझे अपने पास, एज अ फ्रेंड रहने की कोशिश करेंगे। मिस कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आपको, और मिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपसे बात करना चाहते हैं। हालांकि इनको पता है कि आप इनका कॉल अटेंड नहीं करोगे, इनके मैसेज को सीन करके छोड़ दोगे, आप बहुत गुस्सा हो इनसे, आप बहुत इस वक्त जो है ना वो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। आप अब समझ जाओगे कि मैं क्यों आया हूँ वापस, या मैं क्या चाहता हूँ, अब मेरी दाल नहीं गलने वाली है ठीक है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करेंगे। 8 ऑफ वेंड्स, कम्युनिकेशन आ सकता है इनकी तरफ से। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, आपकी एनर्जीज तो बहुत हाई फाई है भाई। हाई प्रिस्टेस, आप इस वक्त ना, पता है क्या, कुछ लोग ना हमारी ज़िंदगी में आना ज़रूरी भी होते हैं। पूछो क्यों? वो इसीलिए ताकि वो हमें अपने इस वर्जन से मिला लें। हमारे अंदर ये वर्जन होता है, हमारे अंदर ना ये चीज़ होती है हाई प्रिस्टेस वाली। हम ना बहुत स्पिरिचुअल, लेकिन हम उस स्पिरिचुअल साइड को ना देख नहीं पाते हैं समटाइम। और ऐसे लोग आते हैं हमें हील करने के लिए, हमें अपने इस जो अपना हमारा जो ये है ना, जो क्या बोलते हैं इसको यार, जो हायर सेल्फ होता है ना हमारा, जैसे 3rd आई चक्रा, उसके साथ हमको कनेक्ट करने के लिए ये लोग आते हैं। और हम होते हैं, फिर हम पहले जैसे नहीं रहते जैसे हम पहले हुआ करते, फिर हम अपने ऊपर, अपने पैसे पर और अपने ऊपर ध्यान देते हैं। तो कहते दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको देखो ये किस तरह से आपको मिस तो कर ही रहा है, लेकिन आपका इंतज़ार कर रहा है। मे बी इस पर्सन ने आपको
मैसेज किया भी हो, बात करने की कोशिश की हो, और अभी आपके मैसेज का, आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना ये जो है आप देख रहे हो ना, नज़र आ रहा है, ये देखो, ये जो है ना, ये कैंडल ये जल रही है, बर्न हुई है, बर्न हुई मतलब बुझी नहीं है। इसका मतलब अभी भी इस पर्सन को उम्मीद है कि आप आओगे, आपका मैसेज आएगा, आप आओगे, आप समझोगे। अभी भी यहाँ पर उन्होंने 2 कप रखे हुए हैं कॉफ़ी के, एक खुद पी रहे हैं तो एक यहाँ पर कॉफ़ी, चाय, जो भी वॉटेवर, ग्रीन टी, जो भी आप पीते हो, इन्होंने एक रखा हुआ है। हालांकि चेयर तो खाली है, यहाँ पर तो कोई नहीं है, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। कैमरा भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब कैमरा का पता है क्या? आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी पुरानी मेमोरीज हैं जो इनके पास हैं। ये जिस तरह आप पहले थे ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल, इस तरह से चाहते हैं कि आप वापस उसी तरह से आओ। स्ट्रेंथ, क्योंकि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप होते हो तो इनको ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। बताते नहीं है लेकिन ये बात सच है। ये स्ट्रेंथ का मतलब ये भी है कि ये पर्सन खुद कोई पावरफुल पर्सनैलिटी है, लेकिन इतने पावरफुल पर्सनैलिटी होने के बावजूद इनको आपकी ज़रूरत है हील होने के लिए। इतना पावरफुल बंदा है कि लोग इसको जी करते हैं, लोग इसको सलाम करते हैं, लोग इसको रिस्पेक्ट देते हैं कम्युनिटी में, हर जगह इस पर्सन की। लेकिन ये आपको ढूंढते रहते हैं, इनका आपके सामने नहीं चलता, गुजारा नहीं है इनका आपके बगैर। लुक एट दिस, ब्यूटी विद बीस्ट। ये कार्ड तो स्ट्रेंथ का दिखाता ही यही है कि एक देखो, एक बीस्ट है जिसको आप शांत करते हो। शांत हो जाओ, आप इसको संभालते हो। और ये जो इसका पुराना पास्ट का कर्ज है ना, इसकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है कि जो पास्ट से इसके पीछे पीछे चल रहा है, और इसको अपनी फैमिली का हर एक चीज़ संभालना है। और जब भी इसको रिलैक्स होना है, जब भी इसको, ये बहुत ज़्यादा लोगों में घिरा रहता है, लेकिन ये उनके साथ होता नहीं है। मेंटली तौर पे तो वहीं होता है, दिमाग वहीं है, दिल इसका वहाँ नहीं होता। दिल इसका, आप इसको पता है, आप इसको हील करते हो, आप इसकी स्ट्रेंथ हो। आप नहीं होगे तो फिर तो ये कुछ भी नहीं है। इन्होंने आपको स्ट्रेंथ दी है, आपको अपने पावर में लाया है, आपने इनको लाया है। स्पाइसेस हो सकते हो आप भी, या ये पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सैज की भी एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। मुझे स्पाइसेस और एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज भी। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आई सप्रेस माई इमोशंस, ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं आपके सामने। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल, तो ये पर्सन डेफिनेटली इस वक्त बहुत परेशान है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। अब अगर कुछ लोगों को इनका मैसेज आया है और आपने अभी तक इनको रिप्लाई नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से आपको एक रिप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। देखो ये पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपकी वजह से कोई हील्ड हो रहा है, सिर्फ हील करने के लिए, खुद का मेंटल पीस खराब नहीं करना, जस्ट हील करने के लिए अगले बंदे को, या थोड़ा सा ठीक है, मेरी वजह से अगर इस बंदे को कोई कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है या हील होता है तो ठीक है, बात करने में या जवाब देने में हर्ज नहीं है। पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व मत हो जाना, ठीक है, लेकिन ऐसे जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है। अरे बाप रे, ये तो बहुत कुछ कहना चाहता है। देखो कार्ड्स कैसे गिर रहे हैं। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना आप छुप रहे हो, जितना आप मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो, अब आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हो, उतना ही ज़्यादा इस पर्सन को लगता है आपके पास बहुत विजडम आ गया, नॉलेज, आप बहुत अट्रैक्टेड होते जा रहे हो पहले से भी ज़्यादा, तो उतना ही ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट। इस पर्सन को लगता है अगर बहुत सारे लोग आपको लाइक करते हैं, अटेंशन देते हैं, पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, तो इनको लगता है ऐसे, तो वो नहीं चाहते, उनको अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हैं, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आप सोशल साइड पर होते हो, आप पब्लिक आई में हो, तो इस पर्सन को लगता है कि और आपको देखे कोई, इनको अच्छा नहीं लगता ये चीज़। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो वॉट टू से, तो मैंने आपसे कहा नहीं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, कहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करूँ, क्या बात करूँ। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन, तो मे बी इस पर्सन को प्रीवियस पेन, जो मैंने कहा ना कर्ज, देख रहे हो ना, प्रीवियसली इस पर्सन ने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में,
प्रीवियस जो इसका रिलेशनशिप रहे हैं फैमिली के साथ, या जो भी फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या अपनी शादीशुदा लाइफ थी, या जो भी या रिलेशनशिप थे, उसमें इस पर्सन को पेन बहुत मिले, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको भी समझने में गलती की और आज वो पछता रहे हैं, आज उसको रियलाइजेशन हो रही है, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, इसीलिए मिस कर रहे हैं। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो भी आप देखो, ये पर्सन बोल रहे हैं, न्यू पर्सन भी है तो कह रहे हैं आई एम स्केर्ड टू लेट समवन इन। तो अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो भी बहुत डरे डरे कि नहीं, मैं कैसे उसको अपनी लाइफ में आने दूँ, कहीं पहले की तरह मेरे साथ फिर से ना ये सब हो जाए, यू नो, ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे इस पर्सन को, क्योंकि पहले इस पर्सन ने बहुत ही कुछ खोया है, बहुत कीमती, धोखा भी मिला है, लेकिन 6 की एनर्जी आई है यार, 6 खुद ही आके गिरा है। डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है तो ज़रूर कोई वजह होगी। PQNMKDWSTIUVMNEYNF, तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर आप देख लो, अगर इनमें से कोई नेम वगैरह बन रहा है तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।